गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिकल एटॉमिक मॉडल्स। तो हमें इन मॉडल्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड, फिर बोहर, फिर सोमरफेल्ड। और जो एडवांस मॉडल है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल। तो ये जो बाकी सारे हैं, एक बोर को हमने डिटेल में पढ़ना है और क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल को हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी सब हिस्ट्री की तरह पढ़ने हैं। तो ये मतलब एटम की हिस्ट्री है कि कैसे सब स्टार्ट हुआ, ये एटम के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करा गया, कैसे कैसे रिसर्च आगे बढ़ी। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और इसको प्रपोज किसने करा था? साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। 1904 में ये मॉडल दिया गया था। अब इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया था? इन्होंने वाटरमेलन को कंसीडर करके ये मॉडल एक्सप्लेन करा था कि जो हमारा एटम होता है वो इस तरह से होता होगा, जैसे वाटरमेलन होता है ना, बीच में बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और ये फ्लैशी मटेरियल होता है। तो इन्होंने कह दिया था कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो फ्लैशी मटेरियल है ये सब क्या है? ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से इन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल अपना प्रपोज किया था 1904 में। और यानी कि इन्होंने ये कह दिया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और वो सॉलिड होता है। तो उसके बाद आया रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, बिल्कुल पतली सी थिन गोल्ड फॉइल, AU का मतलब गोल्ड। उनमें हम अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, ये बीम। तो इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व करा कि कुछ बीम तो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं और कुछ बीम जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल जैसे आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक। तो क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने? सबसे पहले तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम +2 को बोलते हैं। यानी हीलियम एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। यानी कि सेंटर में न्यूक्लियस होएगा, 2 प्रोटॉन, 2 ही न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के एटम में। अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल देंगे तो जो बनेगा उसको अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? यही पार्टिकल्स हैं। तो देखिए क्या हो रहा होगा, इसने कंक्लूजन क्या निकाला कि बहुत सारी अल्फ़ा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे, और कुछ डिफ्लेक्शन, बिल्कुल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इन्होंने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि जो एटम है हमारा, उसमें वो सॉलिड नहीं होता, उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल ये पास हो रहे हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर ये डिफ्लेक्शन की बात बताई कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। और हमें पता है न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है वहाँ भी क्या होता है? पॉजिटिव ही तो चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं ना। तो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव यहाँ आ रहा होगा इसको रिपल्शन मिल रहा होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये डिफ्लेक्ट कर गया। और जो बिल्कुल ही न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो एटम होता है उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और सारा का सारा मास सेंटर में ही होता है, और एटम में एम्प्टी स्पेस होता है, जिसकी वजह से तभी तो वो अल्फ़ा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए थे। और ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बता दिया, थिन गोल्ड फॉइल सब बता दिया। देखिए अब लिमिटेशन की बात करते हैं। आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी वो अपनी लॉस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको पता है एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा अपनी, ठीक है ना, उससे एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी जब लूज़ हो रही है उसकी, तो वो ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे गिर जाना चाहिए ना सेंटर में, और एक्सप्लोजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन ये है कि जो एनर्जी निकल रही है उसने उसको रिकॉर्ड करा। उसने जब रिकॉर्ड करा तो उसने देखा कि एनर्जी भी कंटिन्यूअस जो है वो कंटिन्यूअस नहीं निकल रही, वो भी पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है। तो इस चीज़ को भी वो, मतलब पहले थोड़ी सी एनर्जी निकली, फिर थोड़ी देर बाद एनर्जी निकली, फिर थोड़ी देर बाद, कॉन्टीन्यूअस नहीं निकल रही। तो इस चीज़ स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो लेकिन उस टाइम पे प्लैंक्स जो एक दूसरे साइंटिस्ट थे वो क्वांटम थ्योरी लिख रहे थे, तो उन्होंने बता दिया था कि जैसे सनलाइट है, सन से जो एनर्जी आ रही है वो भी पैकेट्स की फॉर्म में ही आ रही है जिसको फोटोन बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो फोटोन एक क्वांटम ही होता है।